विज्ञान में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स ऐसी होती है जिसे हमें सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाता है जब हम एलिमेंट्री क्लासेस में होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स का हमें कंप्लीट पिक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं बताया जाता है, क्योंकि अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक बच्चे के लिए समझने में। जब वो हायर क्लासेस में जाता है तब उसे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का कंप्लीट पिक्चर समझ में आता है और कैसे वह बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड है। लेकिन बहुत लोग हायर क्लासेस या कॉलेज में साइंस नहीं लेते हैं, या शायद लेते भी हो तो उन पुराने ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम फिर से सोचते नहीं हैं, तो वही इनकम्प्लीट पिक्चर ही हमारे दिमाग में रह जाता है। और ऐसा ही होता है हमारे सोलर सिस्टम के साथ। जिस तरह से हमें छोटे क्लास में बताया जाता है कि ग्रह सूरज के चारों ओर घूमती है और सन सेंटर में है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज एक जगह स्थिर है और बाकी ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर हम हमेशा से देखते आए हैं ये पूरे तरीके से सही नहीं है। हालांकि प्लैनेट्स का रिलेटिव सन स्टेबल है, लेकिन एक्चुअली में सन भी मूव कर रहा है। जिस तरह से मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता है तो मून के रिलेटिवली अर्थ स्टेबल है, लेकिन बड़े रेफरेंस फ्रेम में अर्थ भी मोशन में सूरज का चक्कर काट रहा है। रेफरेंस फ्रेम का अर्थ होता है व्हाट आर यू मेजरिंग विथ रेफरेंस टू। आप किसी को भी नहीं बोल सकते हो कि वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है बिना दूसरे चीज़ को स्थिर माने हुए जिसके अगेंस्ट आप उसके स्पीड को बता रहे हो। अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बाइक में जा रहे हो तो ये हम रोड के कंपेयर में बोलते हैं, उसके रिलेटिव रोड इज़ एट रेस्ट। लेकिन रोड भी स्थिर नहीं है, रोड भी मोशन में है, क्योंकि रोड अर्थ के सरफेस पे और अर्थ रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। अगर आपकी बात करें तो आप बाइक के रिलेटिव 0 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से मूव कर रहे हो, क्योंकि आप बैठे हुए हो, यू आर नॉट मूविंग। उसी तरह से गैलेक्टिक रेफरेंस फ्रेम में सन भी मूव कर रहा है, गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काट रहा है 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से। और अगर आप आगे जाओगे तो गैलेक्सीज भी मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। इसीलिए इस ब्रह्मांड में हम मोशन और स्टेशनरी हमेशा दूसरे के रिलेटिव ही बता सकते हैं। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। इन दोनों चीज़ों को आपको किसी के रिलेटिव ही बताना पड़ेगा। और क्योंकि सन भी मूव कर रहा है, इनफैक्ट पूरा सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है, तो एक्चुअली जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इन एक्शन ऐसा दिखता है, जिसे हम हेलिकल मॉडल बोलते हैं सोलर सिस्टम का। सन जा रहा है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं।